श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त संत हरि भक्तों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। घायल कबहू नहीं भयो, नवल नह के तीर। अटक बिना ध्रुव खटक नहीं, कहा जाने पर पीर। श्री दुर्दास जी कहते हैं कि जो कभी नित्य नव प्रेम के बाणों से आहत नहीं हुआ एवं जिसका चित्त कभी भी किसी रूप राशि में अटका ही नहीं, तो वह प्रेम पीड़ा और हृदय के प्रेम विकलता को क्या समझ पाएगा। जिन्हें कभी भी इन प्रेम के बाणों से जो कभी भी घायल नहीं हुआ, तो कैसे समझ पाएगा कि उसका चित्त कैसे समझ पाएगा कि प्रेम कैसा है, ये प्रेम का घाव कैसा है। ये ऐसा घाव है कि जिसे साधक चाहता है कि ये घाव हमेशा हरा रहे, ये घाव कभी सही ना हो पाए। और जो एक बार इन नैनों से जो घायल हो जाता है, फिर उसका कहीं कोई उपचार होता ही नहीं। ये प्रेम कहते कैसा है कि मोम के अश्व पर बैठकर, जैसे मोम के अगर आप अश्व पे उस घोड़े पर बैठकर और अग्नि की ज्वाला से होकर निकलना कठिन है, उतना ही इस प्रेम मार्ग पर चलना कठिन है। जैसे धधकती हुई ज्वाला हो और आप अश्व पे मोम के घोड़े पर आप सवार हो और उस ज्वाला में से निकलना हो, बच के निकलना हो, तो कहते जितना मुश्किल वो है, उतना ही मुश्किल इस प्रेम मार्ग पर चलना है। क्योंकि ये प्रेम की गली अति साकरी, या में दो ना समाये। यहाँ दो वास नहीं कर सकते। हम सोचे कि हम संसार को भी वास करवा दे और हम प्रेम भी कर ले, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। इस पथ का निर्वाह सबसे नहीं हो पाता। हर कोई सोचे कि मैं इस पथ पर चल सकता हूँ, इस पथ पर चलना आसान है। नहीं, इस पथ पर चलना आसान नहीं है। इस पथ पर हर कोई नहीं चल पाता, बार बार समझाया जाता है। ये एक ऐसा मार्ग है कि आप चल रहे हैं और तेल गिरा दिया जाए, ऐसी फिसलन हो जाए और कहा जाए कि सीधे चलिए, अब आपके लिए मुश्किल हो जाएगा सीधा चलना। क्यों? क्योंकि कैसे चला जा सकता है। इसी प्रकार कह रहे हैं कि ये जो प्रेम है, इस प्रेम के मार्ग पर चलना अत्यंत ही कठिन है। जब प्रेम का सूर्य उदय होता है, तब सब प्रकार की जो भ्रांतियां हैं, जो सब प्रकार के जो वहम जो होते हैं, वो सब मिट जाते हैं। क्या मैं वृंदावन वास करूंगा तो क्या मेरा भला होगा? अगर मैं वृंदावन जाऊंगा तो मेरी कैसे व्यवस्था होगी? अगर मैं भजन करूंगा तो ऐसा ना हो कि मेरा जीवन व्यर्थ हो जाए। ये जितने भी वहम हैं, ये सब जब प्रेम रूपी सूर्य जब उदय होता है, ये जितने भी वहम हैं, ये सब नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि प्रेमी को प्रीतम के देश में जो आने वाला समीर है, यानी जो आने वाली हवा है, प्रेमी को वो प्रिय लगता है। लेकिन इसे समझ कौन सकता है? इसे वही समझ सकता है जो प्रेमी जन है, जो इस प्रेम को पा रहे हैं। जिन्होंने इस प्रेम को पाया है, उनके लिए संसार फिर कुछ भी नहीं रहता। ये संसार के विषय भोग उनके लिए तुच्छ हो जाते हैं। उनके लिए केवल एकमात्र मेरे प्रीतम, बस, इसके अन्यथा कुछ भी नहीं। ध्रुवदास जी कहते हैं कि हे भाई, दंपति के नव किशोर रूप माधुरी का अवगाहन कर। जिस सुख के एक निमेष पर ज्ञान और मुक्ति सब नौछावर है, तो ऐसे सुख को पा। सब कुछ नौछावर है यहाँ, हम कि क्या नौछावर नहीं, सब कुछ नौछावर है। जो व्यक्ति रस भावना से युक्त नहीं है, वह प्रीति के मर्म विधाओं को कैसे समझ पाएगा? क्योंकि वो अनुभवों से रहित रहता है। एक बात होता है कि यहाँ श्रवण कर लेना, लेकिन एक सबसे बड़ी बात होती है कि उस प्रेम का अनुभव करना, उस प्रेम का अनुभव करना।
देखिए, समझाने वाले बहुत हैं, अनेकों हैं समझाने वाले, बहुत सारे हैं। ये सत्संग, ये कथा, ये अनेकों है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि इस रस का अवगाहन किसको है, इस रस का अनुभव किसको है। जिसे इस रस का अनुभव होगा ना, फिर देखिए, फिर वो जानेगा, वो पहचानेगा, और फिर वो जानेगा कि अब जो वो संसार को त्याग कर आया है, वो संसार उसके लिए झूठ था। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। कहते प्रेम कैसे, बड़ी ही अटपटी सी बात, कि जब तक समझ में नहीं आता तब तक ऐसा लगता है कि क्या है, लेकिन जैसे ही आ जाता है फिर उस साधक के हृदय में प्रेम का, कहते जो बीज अंकुरित होता है, और अंकुरित होकर एक छोटा पौधा, और वो छोटा पौधा कब एक बड़ा विशाल वृक्ष हो जाता है, जिसके उसी वृक्ष के नीचे बड़े बड़े मन रूपी हाथी जो है वो बंधे नजर आते हैं। तो इसलिए जानिए आप, क्योंकि जब तक अनुभव नहीं होगा, एक बात सोचिए, आपके पास अगर मोती हो, लेकिन जब तक धागा नहीं होगा तो माला कैसे पिरोई जा सकती है, नहीं पिरोई जा सकती ना। ऐसे ही कहते, जब जो प्रेम का बोध रखता है, तभी तो वो अपने प्रिया प्रीतम के पीछे फिरता है, उनके पीछे जाता है। मैं कैसे उन्हें पाऊं, वो पूरी कोशिश करता है, और कभी भी वो यहाँ श्री धाम वृंदावन का साथ नहीं छोड़ता, कभी भी। ये प्रेम ऐसा थोड़ा ना है कि आज है कल कम हो गया। अगर जिनके साथ ऐसा हो रहा है तो हम उन सभी से यही कहना चाहेंगे कि आप ऐसे रसिक जनों का संग करें, जिन्हें वास्तविक में, जिन्होंने इस रस का पान किया हो। कहते कैसे पता लगे कि हम वास्तविक में रसिक हैं, तो जिसका संग करते ही आपके हृदय में श्री धाम वृंदावन के लिए ऐसी उत्कंठा हो जाए कि बस मेरो वृंदावन, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, मेरे प्रिया प्रीतम। जिस दिन मेरे प्रिया प्रीतम आ जाए तो समझ जाइए आप पर अपार कृपा है। देखिए, ये मन आज तक संसार की ओर भागता आया है, और अब हम प्रयास कर रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, श्री धाम वृंदावन आ रहे हैं, भक्तों का संग करते हैं, रसिक जनों का संग करते हैं, संतों के दर्शन करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्या होता है कि हम, मन हमारा जो है वो नाम जप में नहीं लगता। हमारा मन, साधक लाख प्रयास करता है कि उसका मन नाम जप में लगे, लेकिन उसका मन नहीं लगता। अब पूछते हैं कि क्या अगर बिन मन लगे, हमारा मन नहीं लग रहा, बिन मन लगे अगर नाम जप करने से कोई लाभ हो सकता है क्या? पूछते हैं कि ऐसा हो सकता है कि हम नाम जप कर रहे हैं लेकिन हमारा मन नहीं। तो कहते हैं ऐसा हो सकता है कि वो बिन मन लगे जो हम नाम जप कर रहे हैं, तो क्या उसका हम पर प्रभाव हो सकता है? क्योंकि जो मन है वो विषयों में फंसा है, वो विषयों में लगा हुआ है, और उसी मन से अगर हम नाम जप करेंगे तो क्या उसका प्रभाव होगा? मुख में नाम चल रहा है, क्या इससे कोई लाभ हो सकता है? कई लोगों के ऐसे प्रश्न रहते हैं कि क्या केवल नाम जप करने से हमारे सारे कार्य बन जाएंगे? क्योंकि जिन भी संतों की हम वाणी सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, कथा श्रवण करते हैं, वहाँ बार बार नाम की महिमा कही जाती है, नाम की महिमा बताई जाती है, हर शास्त्रों में नाम की महिमा बताई गई है, लेकिन हमारा मन नहीं लगता उस नाम जप करने में। ऐसा ना हो कि मन नहीं है और हम नाम जप कर रहे हैं कि कोई अपराध बन जाए, तो क्या नाम जप करने से हमारा जो भरण पोषण वो हो जाएगा? क्या नाम जप करने से हमारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएगी? तो हम उन सभी से ये कहना चाहेंगे कि आपको बिल्कुल संशय नहीं करना। आपका चाहे मन लगे या ना लगे, आप नाम जप निरंतर करते रहिए, चाहे मन लगे या ना लगे, करते रहिए, करते रहिए। और आप विश्वास पूर्वक श्री सद्गुरुदेव के श्री मुख से जो आपको महा अमृतमय जीवन स्वरूप प्रभु को अधीन कर लेने वाला जो मंत्र है,
उसको आप श्रद्धा पूर्वक निरंतर जपते रहे, निरंतर रटते रहे, और फिर देखिए बहुत जल्दी आपको लाभ मिलेगा। देखिए हम बार बार कहते हैं कि क्या यह सब शुरू से ही भजनानंदी होते हैं? सभी नहीं होते। सब संसार जितने भी आप भजनानंदी देखते हैं जो भजन कर रहे हैं, जो रसिक कुछ संत जो है वो शुरू से ही अपना, उनका कई वर्षों क्या कई जन्मों से होता है। लेकिन एक जीव जो होता है संसार में, जो फंसता आता है, जो माया में फंसता आता है, लेकिन उस पर कृपा हुई है, आप सभी पर कृपा हुई है कि इसी जन्म में, हम कहें कि बहुत सारे जन्म नहीं, इसी जन्म में आपको अगर हम चाहें कि भगवत प्राप्ति, हमें मोक्ष मिले, भगवत प्राप्ति हो, हमारा कल्याण हो जाए, तो अगर आपको ये नाम की महिमा सुनने के लिए मिल रहा है तो ये तो आपका कल्याण हो ही गया कि नाम की महिमा आप सभी श्रवण कर रहे हैं। तो आपको जो मंत्र दिया गया है उसे आप श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, जो आपके सद्गुरुदेव ने आपको मंत्र दिया है उसे आप रटते रहिए। और अगर आपको श्रद्धा नहीं बन रही, अगर आपको भाव नहीं बन रहा, तो भी आप जपते रहिए। अब पूछते हैं कितने समय तक? आपको जपते रहना है। दीर्घ काल तक जब आप जपेंगे तो आप देखेंगे आपकी स्थिति क्या है, आप देखेंगे कि स्थिति क्या है। कई बार कहते हैं कि हमारा भाव नहीं है, हमारी श्रद्धा नहीं है, हमारा मन नहीं लगता, तो क्या नाम जप करने से बन जाएगा? तो विश्वास कीजिए, पूरा का पूरा जो अन्य बड़े बड़े साधनों से कार्य नहीं बनता, जो बड़े बड़े जप और तप से कार्य नहीं बनता, वो केवल नाम जप से वो कार्य बन जाता है। ये झूठ नहीं, ये सत्य है। केवल नाम जप से, केवल नाम आप जपिए, निरंतर जपते रहिए। भाव नहीं बन रहा, मन में नहीं आ रहा, जपते रहिए। एक बार, दो बार, कितनी बार हमने आपसे पहले भी कहा, हर 5 मिनट बाद, हर 5 मिनट बाद राधा, हर 5 मिनट बाद आपके जिभ्या, आपको अभ्यास करना है, हम सबको अभ्यास करना है। हर समय राधा, उठे तो राधा, बैठे तो राधा, सोए तो राधा, जगे तो राधा, हर क्षण राधा। और ये राधा नाम कि हम बार बार कह रहे हैं, बड़े बड़े साधनों से जो कार्य नहीं बनता, वो आपका कार्य केवल नाम जपने से बन जाएगा। चाहे आप भाव से करें, चाहे आप श्रद्धा से करें, चाहे आप अश्रद्धा से करें, चाहे जानबूझकर करें, चाहे अनजाने में करें। जैसे भी अग्नि, जैसे होता है ना, अग्नि छुएगी तो उसका जो दाहिका शक्ति का जो स्वरूप है वो जलाएगा, पक्का जलाएगा। अग्नि को चाहे दूर से ही उसका अगर ताप भी लग जाए तो वो जलाता है, जलाता है वो जब स्पर्श होती है। आप श्रद्धा से या अश्रद्धा भाव से, कैसे भी आप नाम जपिए। इस कहते हैं कि ये जो विष आप है ना, इसे पी लीजिए और वो मारेगा ही मारेगा, क्योंकि ये नाम जप जो है, ये नाम की महिमा जो है, ये मन के लिए विष के समान है, मन के लिए। और आप जब इसे बार बार जपेंगे तो ये ऐसा विष है जो मन को मारेगा ही मारेगा, और ये निश्चित है। अब कई बार ऐसे प्रश्न होते हैं कि प्रभाव नहीं होता, कई बार अभी भी मन कलेशित है, अभी भी मन फिर वो संसार का विषय भोग करता है, बहुत सारा बार बार ऐसे प्रश्न। तो हम आप सभी से कहेंगे, कितना भी हमने नाम जप कर लिया, कितना? अभी कुछ भी नहीं किया। जितना हो सके हर समय जिह्वा पर नाम होना चाहिए। अब जैसे